हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर्ड स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमको प्रतिस्थापन विधि सीखनी है, जिसमें हम ये दो लीनियर इक्वेशन प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे, है ना। और एक्स और वाई दो अचर राशियाँ वेरिएबल्स हैं, इनके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इनके मान निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 दिया, समीकरण 1 नाम दे दिया। और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। समीकरण 2 इक्वेशन 2, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण को लेकर किसी भी इक्वेशन को पिक करते हैं और एक वेरिएबल का मान किसी और वेरिएबल की टर्म में फाइंड आउट करते हैं। यानी किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात करते हैं। तो हम समीकरण 1 लेते हैं, तो समीकरण 1 से, है ना, तो y बराबर हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स। तो हमने x की टर्म में y का मान निकाल लिया, x के पद में y का मान निकाल लिया, और इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3। तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से या समीकरण 3 से y का मान। अब हमने इस समीकरण 3 किससे बनाया था, समीकरण 1 से, तो अब y का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर substituting the value of y in equation सेकेंड, तो यहाँ पे 2x माइनस 3, y का मान है 5 माइनस x, है ना, और ये इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x 3 5 15, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3x, ठीक है, इक्वल टू 4। ये 2x है, वो 3x है, तो ये हो जाएगा 5x, और ये माइनस 15 इधर जाके हो जाएगा 4 प्लस 15, माइनस इधर इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो उसका चिन्ह साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 5x, ये क्या होगा 19। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19, है ना। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 19/5। ये 5 तो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा 19/5। अब x का मान समीकरण हमें यहाँ थर्ड में रख देते हैं। थर्ड में रखने पर, है ना, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो y इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस x का मान क्या है 19/5। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम होगा 5, 25 माइनस 19, और 19 में 25 में से 19 जाएंगे तो क्या बचेगा 6/5। ये इनका एलसीएम होगा 5, 5 1 ज़ा 5, और 5 ये इसका जो डिनोमिनेटर 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 टाइम में डिवाइड हुआ और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो इस तरह से y का मान क्या निकला 6/5। तो ये x का मान और ये y का मान। प्रतिस्थापन विधि से हमने x और y दो चर वेरिएबल का चर मान निकाल लिए, यानी दो वेरिएबल्स x और y के मान सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए हमने निकाले हैं। जिसमें हमने क्या किया, पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5, जिसको हम समीकरण 1 दिया। दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, जिसको समीकरण 2 नाम दिया। अब समीकरण 1 से हमने क्या किया, x की टर्म में y का मान निकाल लिया। या आप लिख सकते हो कि x के पद में y का मान ज्ञात किया, और समीकरण इसको 3 नाम दिया। तो समीकरण 3 से y का मान 2 में पुट किया। क्योंकि ये समीकरण 3 हमने y से बनाया था, इसलिए अब हम 2 में इसका मान रखेंगे। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस x, ये था y का मान, इक्वल टू 4। इसको सॉल्व किया, 2x माइनस 15 और प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3x इक्वल टू 4, 5x इक्वल टू ये 19। तो 5x इक्वल टू 19 में से ये 5 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा, तो x का मान आएगा 19/5। अब ये x का मान हम किसी भी इस समीकरण में रखेंगे, क्योंकि हमको तो यहाँ पर y का मान चाहिए। तो हमने यहाँ थर्ड समीकरण थर्ड में
एक्स का मान रख दिया तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, इसको सॉल्व किया तो आया 6/5 और ये था y का मान, है ना। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करते हुए हमने x और y के मान फाइंड आउट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।